माँ बाप का स्थान यही है, आप यहीं पर रहो, हम नहीं रख सकते आपको। बेटा ऐसा मत कहो, मुझे घर ले चलो। माँ जी अब यही आपका घर है। हाँ माँ, यही सही है। बेटा मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं इस उम्र पर कहाँ जाऊंगी। मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। माँ हम आप अब ठीक है, उसे बुढ़िया को वहां छोड़ दिया। अब हम लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। गांव से शहर लाकर अपनी ही बूढ़ी मां को मंदिर में छोड़ गए बेटे बहू। उसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था। दोस्तों, क्या एक मां की ममता इतनी कमजोर हो सकती है कि उसे मंदिर की सीढ़ियों पर लावारिस छोड़ दिया जाए? या फिर वही ममता एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर सकती है जहां झुकना वक्त की मजबूरी बन जाए? ये कहानी केवल छल और धोखे की नहीं, बल्कि उस अदम्य साहस की है जिसने बनारस की गलियों से लेकर सफलता के शिखर तक का सफर अपने दम पर तय किया। जब अपने ही खून ने बोझ समझकर मां का हाथ छोड़ दिया, तब उसी मां ने अपने आंसुओं को स्याही बनाकर तकदीर की एक नई इबारत लिखी। दोस्तों, क्या होता है जब सालों बाद वही पत्थर दिल बेटे किस्मत की मार खाकर उसी मां के सामने भिखारी बनकर खड़े होते हैं जिसे उन्होंने कभी ठुकराया था। यह स्वाभिमान की वह मिसाल है जो सिखाती है कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो महलों के राजा भी धूल में मिल जाते हैं, और धूल से उठी एक मां दुनिया के लिए शिखर बन जाती है। अगर आप रिश्तों के असली मोल और नियति के अचूक न्याय को महसूस करना चाहते हैं, तो शांति देवी की यह विजय गाथा आपके दिल को झकझोर देगी। जानिए कैसे एक मां ने अपने अपमान का बदला नफरत से नहीं, बल्कि अपनी सफलता और संस्कारों से लिया। प्रिय मित्रों, हिमाचल प्रदेश की बर्फीली चोटियों और देवदार के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था उदयपुर। यहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी और सुकून था। इसी गांव के एक पुराने मिट्टी और लकड़ी से बने घर में शांति देवी रहती थी। 70 साल की उम्र, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, लेकिन आंखों में गजब की चमक। शांति देवी का जीवन किसी महाकाव्य से कम नहीं था। 25 साल पहले जब उनके पति एक पहाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुए थे, तब शांति देवी के सामने अंधेरा छा गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी कमर पर टोकरी बांधकर उन्होंने सेब के बगीचों में दिन रात पसीना बहाया, ताकि उनके 2 बेटे विशाल और वरुण एक अच्छी जिंदगी जी सके। बड़ा बेटा विशाल पढ़ने में बहुत तेज था। शांति देवी ने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर उसे अमेरिका भेजा। छोटा बेटा वरुण शहर में बैंक मैनेजर बन गया। गांव के लोग शांति देवी को किस्मत वाली कहते थे कि उनके बेटे इतने सफल निकले। शांति देवी भी गर्व से भर जाती थी, पर उन्हें क्या पता था कि जिस ममता की छांव में उन्होंने इन पौधों को सींचा, वही पौधे एक दिन उन्हें धूप में अकेला छोड़ देंगे। विशाल ने अमेरिका में शादी की और धीरे धीरे मां की आवाज सुनना भी बंद कर दिया। पत्नी निशा के साथ शहर में रहता था। एक दिन अचानक वरुण और निशा गांव आए। शांति देवी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने कांपते हाथों से चूल्हा जलाया और मां के हाथ का पसंदीदा भोजन बनाया। खाना खाते समय वरुण ने बड़े प्यार से मां का हाथ थामकर कहा, मां, अब इस उम्र में आपकी हड्डियां जवाब दे रही हैं। ये गांव, ये अकेलापन अब आपके लिए ठीक नहीं। चलिए हमारे साथ शहर, वहीं आराम से रहिएगा। शांति देवी की आंखों में तृप्ति के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनके संघर्ष का अंतिम पड़ाव अब सुखद होगा। पर यह ममता का बुलावा नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी। वरुण और निशा की नजर उन सेब के बगीचों पर थी, जिनकी बाजार में कीमत अब करोड़ों में थी। शहर पहुंचने के कुछ ही हफ्तों बाद वरुण ने बड़े सलीके से कानूनी कागजात बनवाए। उसने मां से कहा कि जमीन के टैक्स और रखरखाव के लिए इन पर दस्तखत जरूरी हैं। मां ने बिना पढ़े अपने बेटे की आंखों में सच्चाई ढूंढते हुए
अंगूठा लगा दिया। जैसे ही संपत्ति वरुण के नाम हुई, घर की फिजा और रिश्तों की तासीर बदल गई। निशा का व्यवहार रातों रात बदल गया। जो मां कल तक अम्मा जी थीं, अब बोढ़िया और बोझ बन गई थी। उन्हें घर के एक अंधेरे कोने में बिस्तर दे दिया गया। उन्हें वही खाना मिलता जो बच जाता। शांति देवी को बर्तन मांजने और कपड़े धोने के काम में लगा दिया गया। जब कभी वे वरुण से कुछ कहना चाहती तो वह उसे अनसुना कर देता या बुरी तरह झिड़क देता। अपमान की पराकाष्ठा तब हुई जब निशा ने वरुण को चेतावनी दी कि अगर ये बोढ़िया घर से नहीं गई तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। दोनों ने एक ऐसी योजना बनाई जो मानवता को शर्मसार कर दे। उन्होंने मां से कहा कि वे उन्हें बनारस, वाराणसी में विश्वनाथ जी के दर्शन कराने ले जा रहे हैं। शांति देवी बहुत खुश थी। उन्होंने सोचा कि कम से कम भगवान के बहाने ही सही बेटे बहू का मन साफ हो जाएगा। गंगा घाट की भारी भीड़ और आरती के शोर के बीच वरुण ने मां को एक बरगद के पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, मां, आप यहां बैठिए। मैं और निशा आपके लिए लंगर से प्रसाद और पानी लेकर आते हैं। शांति देवी घंटों बैठी रही। गंगा की लहरें तेज हुईं, आरती की गूंज शांत हुई और घाट धीरे धीरे खाली होने लगा। पर वरुण वापस नहीं आया। रात के सन्नाटे में जब एक पुजारी ने मां की सुध ली और उनके पुराने थैले की तलाशी ली तो उसमें एक छोटा सा नोट मिला जिस पर लिखा था, मां, अब हम अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहते हैं। आपकी देखभाल भगवान करेंगी। उस पल शांति देवी का दिल पत्थर का हो गया। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले बल्कि एक संकल्प जागा। उन्होंने सोचा कि जिस ममता ने इन बेटों को बनाया वही ममता अब खुद को भी बचाएगी। शांति देवी ने उस रात घाट की सीढ़ियों पर बैठकर बिताई। अगले दिन से उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पल्लू में बंधे कुछ चंद रुपयों से उन्होंने मिट्टी के दिए और फूल खरीदे और घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेचने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत और पहाड़ी जायके के दम पर एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा जलाया और पहाड़ी कढ़ी चावल बेचना शुरू किया। उनकी ईमानदारी और ममतामयी व्यवहार ने जादू कर दिया। लोग उन्हें शांति मां कहने लगे। आदित्य नाम के एक युवक ने, जो समाज सेवा करता था, शांति देवी की कहानी सुनी और उसे दुनिया के सामने लाया। देखते ही देखते शांति मां की रसोई एक बड़े भोजनालय में बदल गई। ममता सदन नाम का एक आश्रम और अस्पताल खोला जहां बेसहारा बुजुर्गों को इज्जत की जिंदगी दी जाती थी। 5 साल बीत गए। शांति देवी अब एक सफल और सम्मानित महिला थी। दूसरी ओर नियति अपना हिसाब किताब कर रही थी। वरुण ने जिस जमीन को बेचकर व्यापार शुरू किया था उसमें उसे भारी घाटा हुआ। उसकी पत्नी निशा उसे एक कंगाल हाल में छोड़कर किसी और के साथ चली गई। वरुण का घर नीलाम हो गया और वह सड़कों पर आ गया। उधर अमेरिका से विशान भी बर्बाद होकर लौटा। उसकी कंपनी दिवालिया हो गई थी और वह एक जानलेवा बीमारी की चपेट में था। दोनों भाई, जो कभी अपनी मां को बोझ समझते थे, आज खुद दुनिया के लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुके थे। वे भटकते हुए बनारस पहुंचे। उन्होंने सुना था कि यहां एक देवी जैसी मां सबको मुफ्त भोजन और आश्रय देती है। जब वे फटे पुराने कपड़ों में भूख से बेहाल होकर आश्रम की कतार में खड़े हुए तो सामने मंच पर बैठी शांति देवी को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल और वरुण अपनी मां के चरणों में गिरकर दहाड़ मारकर रोने लगे। मां, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ पाप किया था। आज हम नरक भोग रहे हैं। शांति देवी के चेहरे पर न तो गुस्सा था और न ही पुरानी वाली कमजोर ममता। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, नफरत करना मेरे संस्कारों में नहीं है। मैंने तुम्हें माफ तो उसी दिन कर दिया था जब तुमने मुझे घाट पर छोड़ा था, क्योंकि उस दिन मेरा मोह मर गया था।
लेकिन यहां मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। उन्होंने बीमार विशाल के इलाज का जिम्मा आश्रम पर लिया, लेकिन वरुण को सख्त हिदायत दी कि उसे आश्रम की साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करना होगा। आज उसी आश्रम में वरुण झाड़ू लगाता है और विशाल अपनी बीमारी से लड़ते हुए मां की महानता को निहारता है। शांति देवी ने उन्हें घर तो नहीं दिया, पर जीने का एक मकसद और कर्मों का पाठ जरूर पढ़ा दिया। उन्हें समझ आ गया कि जिस मां को उन्होंने एक पत्थर की मूर्ति समझकर मंदिर में छोड़ दिया था, उस मां के भीतर का स्वाभिमान हिमालय से भी ऊंचा था। नियति का न्याय पूरा हो चुका था। जिसने ममता का निरादर किया, उसे ममता के ही चरणों में शरण लेनी पड़ी, पर एक सेवक बनकर। दोस्तों, शांति देवी के जीवन का वह अध्याय जहां उन्होंने अपने बेटों को कर्मों का पाठ पढ़ाया, केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई और विशाल शुरुआत थी। अब तक की कहानी जहां केवल न्याय और प्रतिशोध की छाया पर केंद्रित थी, वहीं अब शांति देवी के व्यक्तित्व का वह पक्ष उभरना था जिसने उन्हें केवल एक पीड़ित मां से बदलकर एक सशक्त साम्राज्य की स्वामिनी और समाज की प्रेरणा बना दिया। आश्रम में अपने बेटों को सेवादार के रूप में नियुक्त करने के बाद शांति देवी ने खुद को केवल एक प्रबंधक तक सीमित नहीं रखा। उनके भीतर का वह पहाड़ी जज्बा जिसने कभी अकेले सेब के बगीचे सींचे थे, अब एक बड़े उद्देश्य की ओर मुड़ चुका था। उन्होंने देखा कि उनके आश्रम में आने वाले कई बुजुर्ग केवल रोटी और छत के भूखे नहीं हैं, बल्कि वे अपने भीतर के हुनर को मरते हुए देख रहे हैं। शांति देवी ने निर्णय लिया कि ममता सदन केवल एक आश्रय स्थल नहीं बल्कि एक कर्मस्थली बनेगा। उन्होंने आश्रम के पीछे पड़ी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का बीड़ा उठाया। वरुण, जो कभी शहर की चकाचौंध में अपनी मां को भूल गया था, अब सुबह 4 बजे उठकर उसी जमीन पर पसीना बहाता था। शांति देवी ने उसे सिखाया कि मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बशर्ते उसे ईमानदारी से सींचा जाए। धीरे धीरे उस बंजर जमीन पर जैविक सब्जियों और औषधि पौधों की हरियाली लहलहाने लगी। शांति देवी ने आश्रम की महिलाओं को जोड़ा और पहाड़ी मसालों, हाथ से बने आचार और ऊनी कपड़ों का एक छोटा लघु उद्योग शुरू किया। शांति देवी के बनाए उत्पादों की शुद्धता और उनके पीछे छिपी संघर्ष की कहानी ने शहर के बाजारों में तहलका मचा दिया। लोग केवल सामान नहीं खरीदते थे, बल्कि वे उस स्वाभिमान का हिस्सा बनना चाहते थे जिसे शांति देवी ने धूल से उठाकर खड़ा किया था। उनके ब्रांड का नाम रखा गया मां की थाती। इस दौरान आदित्य ने शांति देवी के इस मिशन को डिजिटल दुनिया तक पहुंचाया। देखते ही देखते जो महिला कभी मंदिर की सीढ़ियों पर लावारिस छोड़ दी गई थी, आज वह हजारों ग्रामीण महिलाओं और बुजुर्गों के लिए रोजगार का जरिया बन चुकी थी। शांति देवी को बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और प्रबंधन संस्थानों में भाषण देने के लिए बुलाया जाने लगा। लोग जानना चाहते थे कि बिना किसी डिग्री के एक 70 साल की महिला ने शून्य से शिखर तक का सफर कैसे तय किया। शांति देवी जब भी मंच पर खड़ी होती, वे गर्व से कहती कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब उसके पास केवल उसका स्वाभिमान बचता है, और वही उसे दुनिया के किसी भी शिखर पर बैठा सकता है। उधर आश्रम की चारदीवारी के भीतर विशाल और वरुण के लिए यह एक पुनर्जन्म जैसा था। विशाल, जिसकी बीमारी का इलाज शांति देवी की देखरेख में हुआ, अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था। उसने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा का उपयोग आश्रम के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाने में किया। वरुण, जिसने कभी अपनी मां की आवाज को शोर समझा था, अब उन्हीं मां के हर शब्द को वेद वाक्य मानता था। एक शाम जब शांति देवी अपने भोजनालय के बाहर कार से उतरी, तो उन्होंने देखा कि वरुण बड़ी विनम्रता से एक गरीब बुजुर्ग का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार करा रहा था। शांति देवी की आंखों में तृप्ति के आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया
कि उनका विजय अभियान केवल आर्थिक सफलता पाना नहीं था, बल्कि अपने बच्चों के भीतर मरी हुई इंसानियत को दोबारा जीवित करना था। विशाल ने मां के पास आकर कहा कि आज उसे समझ आया कि अमेरिका के उस करोड़ों के पैकेज में वह सुकून नहीं था जो आज इन बेसहारा लोगों की दुआओं में है। आपने हमें त्याग कर हमें दंड नहीं दिया, बल्कि हमें असली जिंदगी से मिलवाया। शांति देवी की ख्याति अब भारत की सीमाओं को पार कर चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं ने उन्हें सामाजिक उद्यमिता के लिए नामांकित किया, लेकिन शांति देवी के लिए शिखर का अर्थ बदल चुका था। उनके लिए शिखर वह नहीं था जहां वे खुद खड़ी थीं, बल्कि वह था जहां से वे दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींच सके। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया, जिसका नाम शांति फाउंडेशन रखा गया। इस ट्रस्ट का एकमात्र उद्देश्य उन माता पिता को कानूनी और आर्थिक सहायता देना था जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया था। उन्होंने गांव-गांव जाकर संस्कार केंद्र खोले, जहां बच्चों को नैतिकता और बड़ों के सम्मान की शिक्षा दी जाने लगी। शांति देवी के जीवन के अंतिम वर्ष किसी उत्सव से कम नहीं थे। वे अब केवल उदयपुर गांव की शांति नहीं थीं, बल्कि पूरे देश की शांति मां बन चुकी थी। एक दिन जब वे अपने उसी पुराने पहाड़ी गांव उदयपुर वापस लौटीं, तो पूरे गांव ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। जो घर कभी वीरान पड़ा था, आज वह एक बड़े आधुनिक स्कूल और अस्पताल के रूप में तब्दील हो चुका था। शांति देवी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें गांव के उसी सेब के बगीचे में ले गईं, जहां से यह सब शुरू हुआ था। उन्होंने मिट्टी मुट्ठी में भरी और कहा कि याद रखना, इंसान चाहे कितना भी ऊंचा उड़ जाए, उसकी जड़ें इसी मिट्टी में होती है। जो अपनी जड़ों को काट देता है, वो कभी फल फूल नहीं सकता। विशाल और वरुण ने अपनी मां के सामने सिर झुका लिया। आज उनके पास मां का प्रेम भी था और समाज का सम्मान भी। लेकिन ये सब उन्हें तब मिला जब उन्होंने अपने अहंकार को धूल में मिला दिया। शांति देवी की यह कहानी केवल एक मां के ठुकराए जाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस अदम्य साहस की गाथा है जो हर उस महिला के भीतर छिपा है जिसे दुनिया कमजोर समझती है। धूल से शुरू हुआ यह सफर आज शिखर पर अपना परचम लहरा रहा था। यह चीख चीख कर कह रहा था कि ममता अगर सृजन करना जानती है, तो वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए विधाता की लकीरें बदलना भी जानती है। आज भी हिमाचल की उन वादियों में शांति मां के संघर्ष के किस्से सुनाए जाते हैं। मंदिर की उन सीढ़ियों पर अब कोई वृद्ध लावारिस महसूस नहीं करता, क्योंकि वहां एक मां का स्वाभिमान मशाल बनकर जल रहा है, जो हर भटकते हुए को सही रास्ता दिखाता है। यही शांति देवी की असली विजय थी, और यही उनके स्वाभिमान का वो शिखर था जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर इस भावुक कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो और आपको भी लगता है कि रिश्तों की असली पूंजी प्यार और सम्मान है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी क्या राय है? क्या शांति देवी ने अपने बेटों को माफ करके सही किया, या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए था? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखें।